नमस्कार, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे शो टॉक विद राम वर्मा सर में। और आज हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन राम सर से पूछने वाले हैं। पहले उनको इनवाइट करेंगे और फिर उनसे पूछेंगे। और आज का प्रश्न एसिडिटी के ऊपर होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा एक बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन आया है। वेलकम सर। थैंक यू। सर, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया है सर, और हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि सर आपने पीछे एक वीडियो में बोला था कि पेट में एसिड कम हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, आपने कुछ ऐसा बोला। तो वो थोड़ा-सा हिल गया। उन्होंने कहा कि एसिडिटी कैसे कम हो जाएगी? एसिड तो बढ़ जाता है, इसीलिए एसिडिटी हो जाती है, और इसी के लिए डॉक्टर्स एंटासिड्स भी देते हैं। तो सर ये क्या माजरा है कि आपने कम एसिड को भी एसिडिटी बता दिया सर? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ों को समझना होगा। एक है हार्ट बर्न जो बड़ा तेज़ एसिडिटी होती है और आप फटाफट एंटासिड ले लेते हो और उसे शांत करने की कोशिश करते हो। दूसरा सवाल ये है कि जो एसिड है वो क्या है, वो पेट क्या है, इनको समझ लीजिएगा। हमारे पेट के अंदर जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए एसिड की वो 3 होनी चाहिए। 3 का मतलब है कि उतना स्ट्रॉन्ग तेजाब जितना हमारी कार की बैटरी में होता है, वही तेजाब जो कहती हूँ, उतने ही पीएच वैल्यू का हमारे पेट में होना ज़रूरी है और उसे पेट की ही सिर्फ़ लाइनिंग उसे झेल सकती है। अगर उसमें से एक बूंद भी ऊपर चला जाए, यानी कि अगर वो हमारी खाने की नली पर जो स्फिंक्टर वॉल होती है, अगर उसको क्रॉस कर जाए, तो एक बूंद ही उस एसिड का हमारे आप हम हमें इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है कि हमें लगता है कि मुझे एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, एसिड बन रहा है। अब यहाँ से जी। समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपको एंग्ज़ायटी रहती है, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो आपकी जो खाने की नली जहाँ पर पेट में जाती है, वहाँ पर एक वॉल होती है, जो खाने को अलाउ तो करती है पेट में जाने के लिए, लेकिन पेट के मटेरियल को ऊपर आने के लिए अलाउ नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि जो पेट में जब ग्राइंडिंग हो रही है आपके खाने की उसका पीएच वैल्यू 3 है जो एक तेजाब कार की बैटरी के तेजाब के बराबर है। तो वो जी। वॉल्व बंद हो जाती है, ठीक है ना? लेकिन जब आप तनाव में रहते हैं तो कई बार आपकी स्फिंक्टर वॉल बहुत कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण जब आप खाना खाते हैं और ग्राइंडिंग शुरू हो जाती है और वो पेट में जो ग्राइंडिंग हो रही है, सडनली वो ऊपर की तरफ आती है, तो आपके जो खाने की नली की जो सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, वो पूरी तरह वो टॉलरेट नहीं करते हैं इस एसिड को क्योंकि वो नहीं बने उसके लिए आपके पेट की लाइनिंग बनी है और वहां पर आपको लगता है अरे मर गया मैं तो जिसको हार्ट बर्न कहते हैं और आप इमीडिएटली एंटासिड पीने की खाने की बात करते हैं। ये तो हुआ नतीजा कि क्यों हमें हार्ट बर्न होता है। दूसरी बात यह है कि क्या हमें एसिड ज्यादा बनता है? नहीं, आपको एसिड कम बनता है। आपको पता होना चाहिए कि 20 साल की उम्र के बाद हर दशक में यानी कि हर 10 साल बाद आपका एसिड 10% कम हो जाता है और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि कई बार आप खाना जब जब खाते हो तो उसे उतना एसिड ही नहीं मिल पाता जितना उसे मिलना चाहिए। मान लेते हैं आपको 4000 मिलीग्राम एसिड चाहिए एक बार खाने के लिए, तो अगर वहाँ बन ही 3000 रहा है, ठीक है ना? या फिर वहाँ पर 3500 बन रहा है और जी। आपने खाना खा लिया, तो अब आपके पेट और आपके माइंड जो वेगस नर्व के साथ जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों, आपके माइंड को क्या इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है कि अभी ये खाना पूरी तरह से पचा नहीं है क्योंकि वेगस नर्व आपके मेजर गट के सभी अंगों के साथ माइंड को जोड़ती है। तो यहाँ से आपका पेट एक सेंसेशन भेजता है कि मुझे अभी इस खाने को आगे नहीं भेजना है क्योंकि ये अभी अपच है, यानी कि ये नॉन डाइजेस्टेड है क्योंकि मुझे मेरे पास उतना एसिड नहीं है। तो जब माइंड इसको रिसीव करता है वेगस नर्व के द्वारा ये मानते हुए कि वेगस नर्व आपकी प्रॉपर है, वो टोन्ड है और वो सही इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ से ये माइंड फिर उसको कहता है कि थोड़ा-सा और एसिड बनाओ। तो आपकी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है उसे एसिड में कन्वर्ट करके वो फिर उतना डाल देता है। अब ये समझिए कि दूसरी बार में उसे ये लग रहा है कि पता नहीं कितना चाहिए, तो एक बार फिर अगर उसने हो सकता है कि एक बार फिर उसने चाहिए था उसको सिर्फ मान लेते हैं 500-700 मिलीग्राम लेकिन उसने दे दिया 1500 मिलीग्राम, तो अब आपको जी। ये एक्स्ट्रा लग रहा है और ऐसे में अगर आप तनाव के कारण स्फिंक्टर वॉल को भी कमज़ोर कर चुके हैं, तभी ये ऊपर की तरफ आकर आपके कलेजे में जलन पैदा करता है और आपको कई बार यहाँ पर इस जली हुई इस एसिड की वजह से आपकी जो खाने की नली है वो जल जाती है और इसी को कई बार हम अल्सर कहते हैं और इसी का नाम कैंसर भी हो जाता है फ्यूचर में जाकर जब ये बार-बार जलती रहती है। यहाँ हुँ। पर एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि पहली तो बात ये समझिएगा कि एसिड को तो आपको बढ़ाना है पेट के,
इसीलिए जितने जितने आप खाना खाते हैं, मान लेते हैं आप 3 बार खाना खाते हैं, तो उसको 2.5 कप से 1 खाने को गुना करिएगा। 3 बार खाना खाते हैं तो आपको 7.5 कप पानी मिनिमम पीना है, क्योंकि पानी को ही कन्वर्ट करता है इस एसिड में आपका ओवरऑल सिस्टम, आपकी ग्लैंड्स, आपकी जो भी एसिड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरी बात ये भी है कि जब भी आपको लगता है कि आप एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं, तो आप रिलैक्स करना शुरू करें, क्वालिटी रिकवरी टाइम लें। आप कहिएगा कि आप थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री हो जाएँ। आप कह सकते हैं कि योग निद्रा करना शुरू करें, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और विजुअलाइज़ करना शुरू करें कि जो आपकी वॉल कमज़ोर हो गई है, वो एक बार फिर टाइट होना सीख गई है। और कई बार हुँ, हाथों से ही ऐसे विजुअलाइज़ किया करो मेटाफोरिकली कि ये मानो संकेत है उसका, और वो पूरी तरह से टाइट है, यानी कि खान पेट के खाने को वो ऊपर नहीं आने दे रही है। दूसरी हुँ, बात ये भी है कि कई बार जब हम एंटासिड खाते हैं सिकंदर, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसका लोगों को पता नहीं। जैसे ही आप एंटासिड खाते हैं तो एक तरफ तो आप सिर्फ़ 1 बूंद जो ऊपर आया है एसिड, ठीक है ना? उसने आपको जलन दी और आपने एंटासिड पी लिया, ये एंटासिड कहाँ गया? आपके पेट में, जिसको एक एनवायरनमेंट देना था, और वो न्यूट्रलाइज़ कर दिया। यहाँ पर एसिड का 2 काम होते हैं, एक आपके खाने को पचाना और दूसरा आपके खाने में जो बैड बैक्टीरिया गए हैं उनको मारना। याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा काम ये भी है। इस काम के बारे में तो आप शायद जानते भी नहीं हैं। तो बिल्कुल। अगर हुँ, आपने एंटासिड लेकर और हुँ, उसके वातावरण को आपने एसिडिक से थोड़ा-सा स्लाइटली एल्कलाइन कर दिया, और मान लेते हैं 3 से 5 तक आप ले आए हो उस एनवायरनमेंट को पीएच वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब बैड हुँ, बैक्टीरिया आपके पेट से आपकी आंतों में चले जाएँगे। जो बैड हुँ, बैक्टीरिया की कॉलोनी या निषिद्ध आले तैयार कर लेंगे, अपनी जगह तैयार कर लेंगे, जिसको डिसबायोसिस कहते हैं। याद रखिएगा, पेट को खराब करने के लिए जो बैड बैक्टीरिया का रोल है, और बैड बैक्टीरिया अपना प्रोडक्ट बनाते हैं एंडोटॉक्सिन्स, एलपीएस जिसको कहते हैं। वो आपके ब्लड में जाकर तबाही मचाता है, आपके बाल गिरा देता है, आपकी किडनी खराब कर देता है, लीवर खराब कर देता है, स्किन खराब कर देता है, ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करता है, आपकी बॉडी में दर्द रहता है, बुढ़ापा ला देता है। वो एंडोटॉक्सिन्स आप हुँ, बढ़ा देते हैं। याद हुँ, रखिएगा, इसलिए आपके पेट के अंदर एसिड का प्रॉपरली बनना जरूरी है। आप ये सोच रहे ज्यादा बनता है, याद रखिएगा कम बन रहा है। वो तो बॉडी की रिएक्शन हो रही है कि वो खाना आप खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फाइबर उसमें नहीं है। आपने स्टिकी प्रोटीन इतनी खा ली है जिसको नाम ग्लूटेन है, या फिर जी, आपने जो कई बार मिल्क लिया है, वो जो आपके पेट में जाकर फट जाता है और वो स्टिकी मटेरियल बन जाता है, ठीक है ना? पानी हुँ, अलग हो जाता है आपके पेट में, और वो जो जो उसका जो कैसीन है, वो अलग हो जाता है। तो वहाँ पर कम कम एसिड हुँ, के कारण उसके साथ उसको बहुत मशक्कत, मेहनत करनी पड़ती है, और ये सेंसेशन आपकी वैगस नर्व के द्वारा आपके आपके माइंड को जाती है, और माइंड यहाँ से एक नई इंफॉर्मेशन देता है कि भाई कुछ करो अब इसके लिए, और इसका नाम है गट रिएक्शन या स्टमक रिएक्शन। तो आप हुँ, बेसिकली एसिड एसिड की बढ़ोतरी के कारण परेशान नहीं है, बल्कि एसिड को गलत तरीके से रिलीज करने के लिए, क्योंकि आप या तो माइंड से स्ट्रेस्ड हैं, या फिर आपने गलत खाना खाया है जो आपके पेट के लिए रिएक्टिव हो रहा है, उसका कारण है। आप गलत तरीके से एसिड को या एसिडिटी को दोषी ठहराए। एसिड तो आपका बनना बेहद जरूरी है, फिर मैं कह रहा हूँ। और अगर उसका हुँ, पीएच वैल्यू 3 नहीं है, अगर वो 4 या 5 हो गया, इतने में ही आपके बैड हुँ, बैक्टीरिया आपके आंतों के अंदर अपनी कॉलोनी बसा लेंगे, जिसका नाम सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। उनका मारना ज़रूरी है। हुँ। तो ये है एसिडिटी की कहानी। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी आई ओपनिंग हैं, जो मैंने आज से पहले कहीं नहीं सुना था और व्यूअर्स ने भी ये चीज़ कभी नहीं सुनी होगी कि 20 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में 10% एसिड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है, वो कम एक हो चीज़ और जाती भी है। बता देता हूँ कि कई बार जब आपने जो खाना खाया है और आपके पेट में जो एसिड जितना नहीं बना है, और आपकी वेगस नर्व प्रॉपरली इस इंफॉर्मेशन को माइंड को नहीं दे रही, और माइंड अपनी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो कई बार ये खाना कम डाइजेस्ट रहकर, यानी कि जितना होना चाहिए था, उसमें मिलना चाहिए था, वो पूरा नहीं मिला, और ये आपकी आंतों में बढ़ जाता है। और अगर ये हुँ, प्रक्रिया आपकी बहुत दिनों से चल रही है, तो वो जो खाना अपच है, तो इसका मतलब है वहाँ एसिड की कमी रही है, तो वहाँ पर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ चुकी है, सीबो बन चुका है, और सीबो एक पहला काम करता है कि वो अपनी इनर बेकरी शुरू कर देता है।
यानी कि उसकी अपनी फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जबकि छोटी आंत का काम है कि वहां से वो न्यूट्रिएंट को निकाल कर आपके ब्लड में सप्लाई करे। लेकिन अब वहां पर ये कंट्रोल बेसिकली आपकी आंतों से लेकर आई मीन बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी ने ले लिया है, और वो वहां पर एक तरह से फर्मेंट करना शुरू कर देता है। आपकी इनर बेकरी शुरू हो जाती है, जहां पर आपको गैस बननी शुरू हो जाती है, हुँ, जहां पर आपको एक तरह से ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। फर्दर ये आपकी आंतें ये सोचती हैं कि यार ये खाना हमें आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आंतों में सेंसर्स लगे हुए हैं जिनको आप एंडोक्रीन सेल्स कहते हैं, ईईसी, ठीक है ना? एंटेरो एंडोक्रीन सेल्स। अगर उनको पता चल गया कि ये वो खाना नहीं है जो आगे भेजा जाना चाहिए, तो कई बार आपका पेट इसलिए भी खराब होता है क्योंकि आपने खाने को पेट में ही नहीं पचने दिया। आंतें नहीं पचाती पेट को, आंतें तो उसमें हुँ, से न्यूट्रिएंट निकाल कर आपके ब्लड को दे देती हैं और इसे हुँ, आगे धकेल देती हैं। लेकिन अगर आपके माइंड को ये पता चल गया कि ये खाना आगे भेजने लायक नहीं है, तो माइंड कन्फ्यूज्ड है कि मैं इसका हुँ, क्या करूं। और ऐसे में कई बार आपका जो गट ब्रेन है, जिसके हाथ में मोटेलिटी यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसकी गति या तो कम हो जाती है। अगर वो कम हो जाएगी तो आप आई मीन कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस के शिकार हो जाएंगे। और अगर उसे हुँ, ये लगा कि ये तो बहुत गलत खाना आ गया है, इसे फटाफट तेजी से निकाला जाए, तो आप डायरिया के शिकार हो जाते हैं और कुछ भी न्यूट्रिएंट आपके पेट में नहीं, आपके ब्लड में नहीं जाता। इसलिए ये और भी खतरनाक हो जाता है कि अगर आप खाने के बाद या खाने से आपको रिएक्शन हो रही है और आप बार-बार डायरिया या पेचिश के शिकार हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट गेटिंग द न्यूट्रिएंट आउट ऑफ योर फूड। आपके फूड की बेसिकली गड़बड़ ये कर दी हमने कि फूड की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। बेसिकली हम फूड को इसलिए खाते हैं कि वो टेस्टी है। जितने भी यहाँ पर शेफ के प्रोग्राम चलते हैं, सुपर शेफ प्रोग्राम, सब हुँ, टेस्ट, 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 टेस्ट कर रहे हैं। याद हुँ, रखिएगा, आपके खाने में टेस्ट भी एक फैक्टर ज़रूर है, पर वो टेस्ट के लिए खाना नहीं होता। पेट आपके बिल्कुल, आई मीन खाना आपकी भूख को मारने के लिए भी नहीं होता, वह भी एक फैक्टर है। लेकिन आपका खाना बेसिकली आपको एनर्जी देने के लिए होता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो भी तुम खा रहे हो, क्या वो तुम्हें हुँ, एनर्जी देगा या फिर वो आपकी एनर्जी बर्बाद करेगा? आपके खाने के साथ एक चीज़ और भी है कि या तो वो खाना सेल्फ डाइजेस्टिव होकर आपकी नर्व एनर्जी को बढ़ाएगा, या फिर अगर वो आई मीन इस तरह से मशक्कत करनी पड़ रही है आपके पेट को, आपकी वेगस नर्व को, आपकी वेगस नर्व का बहुत बड़ा रोल है पचने में। आप कहते हैं पेट खराब है, मैं कहता हूँ वेगस नर्व खराब है। लेकिन ये हुँ, चीज़ ना तो किसी ने पढ़ी, अब नई किताबें आने लग रही है मेडिकल साइंस की, उन्होंने कहा ये तो वेगस नर्व की वेगल टोन की गड़बड़ है सारा का सारा। जिन बिल्कुल, लोगों को ज़्यादा एसिड होता था पहले वेगस नर्व काटी जाती थी। आप पढ़िएगा हुँ, कभी। उन्हें उन्हें बिल्कुल, लगता था कि ये वेगस नर्व बेसिकली गलत मैसेज भेजती है, अगर वो खराब कर दी है आपने। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने माइंड को, अपनी वेगस नर्व को, अपने खाने को ठीक रखना है, और आपका काम ये होना चाहिए कि आपका खाना सेल्फ डाइजेस्टिव हो। उसे कम से कम मेहनत करनी पड़े आपके पेट को और आपकी आंतों को, ताकि वो उसमें से न्यूट्रिएंट निकाल दे। लेकिन हम हुँ, ट्रांस फैट खा रहे हैं, हम ग्लूटेन खा रहे हैं, हम मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं, हम एनिमल मीट खा रहे हैं, आई मीन प्रोडक्ट खा रहे हैं। और हुँ, जो हमारा साइकिल होना चाहिए, पेट मुँह में से जब आपका खाना आप यहाँ से स्वॉलो करते हो, उसके बाद वो 55 से 72 घंटे के बाद स्टूल बनकर निकलता है। यानी कि हुँ, 55 घंटे तो तब है जब आप नॉर्मल खाना खा रहे हो। अगर आप फाइबर खा रहे हो, पत्ते खा रहे हो, थोड़ा पहले हो जाएगा, और आपने मीट-वीट खाया तो ये 72 घंटे के बाद भी हो सकता है कि रुका रहे और वहाँ सड़ता रहे। क्योंकि हुँ, आपकी आँतें उसे चेक कर रही हैं और वो कह रही है कि ये पचा ही नहीं है, मैंने इसमें से न्यूट्रिएंट ही नहीं निकाले, और आप कह रहे हैं वाह, वाह! एक आई मीन 100 ग्राम मैंने चिकन खाया, उसमें इतना प्रोटीन होता था। अरे होता है, वो तुझे मिला नहीं मिला। ये तो ये वाली बात है कि रिज़र्व बैंक में इतने करोड़ रुपए हैं, वो तुम्हारे हैं क्या? तो क्या आम बात है आदमी सर! ये मानता है कि जो मैंने खा लिया वो मेरे ब्लड में जाएगा, नहीं। याद रखिएगा, वो खाना तो आपके सारे के सारे हाथों में जो गट सेंसर लगे हुए हैं, इम्यूनिटी लगी हुई है, गट ब्रेन है। अभी हुँ, तो हम गट बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे। तो आप वो खाना खाइए जो सेल्फ डाइजेस्टिव हो, उससे आपकी नर्व एनर्जी, आपका पूरा नर्वस सिस्टम बढ़िया होगा। अगर नर्वस सिस्टम बढ़िया नहीं हुआ, तो याद रखिएगा आपका नर्वस सिस्टम टायर्ड हो जाएगा, बर्न आउट होना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड हुँ, भेज रहा होगा इन्फॉर्मेशन किडनी को कि भैया फटाफट अच्छी तरह से अपने आप को हील करो, फिर इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही। आप कहेंगे किडनी खराब है, मैं कहता हूँ किडनी खराब नहीं, कई बार आपकी वेगस हुँ, नर्व खराब है। आपको एक चीज बिल्कुल, पता है कि जी, जितने लोगों को ये होता है गॉल ब्लैडर में पथरी, ये क्यों होती है? इसका रीजन बताओ?
जी सर, लोकल ज़रूर। लेवल पर वही बात है कि आप लोकल लेवल पर कहेंगे कि सर वो जो बाइल जूस है, वो क्रिस्टलाइज़्ड हो गया। सवाल है कि जी। उसका काम क्या था? हर खाने से हुँ, पहले आपका लीवर उस खाने के को पचाने के लिए उसमें जो फैट होता है आपका वो बाइल जूस बनाता है और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? आपके गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में, जी। और गॉल ब्लैडर से एक चैनल, एक पाइप जाता है आपके छोटे आँत में जिसको हम जहाँ पर खुलता है वो आई मीन आपके आँतों में, ठीक है ना? जी, बाय उसको से, हम जी। आई थिंक ड्यूoडेनल पपिला कहते हैं, जी, एग्ज़ैक्टली, ड्यूोडेनम की। जी, ठीक है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जी। जैसे ही वहाँ पर आँतों में वो गया खाना और वहाँ फैट गया तो इमीडिएटली आपका ब्रेन आपके गट को कहता आपके गॉल ब्लैडर को कहता है कि पंप मारो और जी। ये पंप मार के खाली हो जाता है, ताकि नया हुँ, बाइल जूस बने। अब ध्यान से सुनिएगा, जी, अगर आपका माइंड आपके गट ने जी, बता दिया, आपके पेट ने बता दिया कि मेरे पास फैट आ गया है, यहाँ से नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जी। आपके माइंड ने किसको इन्फॉर्मेशन दी? आपके गॉल ब्लैडर को। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची बिकॉज़ आपका वैगस नर्व थका हुआ है। तो ऐसे ओह! में बाइल जूस वहाँ पर पंप ही नहीं हो रहा और ये बाइल जूस बेसिकली क्रिस्टलाइज़ होकर ये हुँ, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये हुँ, क्रिस्टल बन रहे हैं। इस चीज़ को आपको आपको अगर पढ़ना है तो मैं आपको किताबें बता सकता हूँ। माइंड एंड जी गट सर। कनेक्शन को पढ़िए। राइल सारी हुँ, की सारी प्रॉब्लम माइंड और गट कनेक्शन की तो है। माइंड और गट का ही तो पूरा का पूरा आपके सारे पूरे इनर वर्ल्ड को चला रहा है। अब खुद हुँ, सोचिएगा कि अगर खुद सोचिएगा कि अगर आपका माइंड जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपके लंग्स कैसे चलने चाहिए, जी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कैसे दे? वैगस नर्व के द्वारा। लेकिन हुँ, वैगस नर्व मान लेते हैं हॉस्टाइल हो गई है, बर्न आउट हो जी, चुकी है। वो जी, इन्फॉर्मेशन ही 50% दे रही है। हुँ, समझ गए मेरी बात? तो आपके लंग्स बिल्कुल, कितने बिल्कुल, चलेंगे? 50%। बिल्कुल, अब जी, आप कह रहे हैं मेरे लंग्स की बीमारी है। अरे लंग्स की बीमारी दिखाई दे रही है। बीमारी आपकी ये है कि आपका बिल्कुल, माइंड जो है हो सकता है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, लेकिन आपकी हुँ, वैगस नर्व पूरी तरह से खराब हो गई है। वेगस नर्व स्टिमुलेट नहीं हो पा रही है। तो हुँ, इसीलिए वैगल टोन इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। याद वेरी रखिएगा कई इंपॉर्टेंट। बार एसिडिटी इसलिए भी हो रही है आपको, इसलिए हुँ, भी आपका खाना नहीं पच रहा है क्योंकि आपके माइंड से जो इन्फॉर्मेशन आपके गट को जानी चाहिए थी, या तो जी, एसिड निकालने के लिए या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देने के लिए, वो है ही नहीं इन्फॉर्मेशन वहाँ पर। हुँ, इसीलिए कहा जाता है ना कि जब भी आप आई मीन कहीं जाओ ठंडे पानी में डुबकी लगाया करो 50 बार, 25 बार, 30 बार गंगा जी में डुबकी लगाओ तो आपकी वैगल टोन या स्टिमुलेट वैगस नर्व स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगी। या फिर बहुत सारी आई मीन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, जिनको हम समय से बताएँगे, जो आपकी हुँ, वैगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। ये वे बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर मेरा पेट खराब है राम साहब मैं क्या खाऊँ? अरे भाई तुझे कुछ नहीं खाना है। तू अपनी वैगस नर्व के बारे में बात कर, तू अपने माइंड के बारे में बात कर, तू अपने गट को समझ ले। जी, बहुत ही बढ़िया सर। अमेज़िंग, अमेज़िंग! तो बहुत ही बढ़िया आज का ये एपिसोड रहा, जिसमें राम सर ने एक एसिडिटी से लेकर के पूरे वेगस नर्व तक को किस तरीके से एडुकेट किया, हमें किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो सर आगे आने वाले सेशंस में हम आपसे एडुकेट होंगे वेगस नर्व को लेकर के भी, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई गेस और उसी के बारे में हमारे व्यूअर्स जानना भी चाहेंगे। तो आज के लिए सर बस इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।